जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम, नितिन जी को जय श्री राम। 6 किलोमीटर हो गया है, तो मेरा गडकरी साहब से अनुरोध रहेगा कि गडकरी साहब का पूरा आशीर्वाद हमें मिलेगा। और मेरा एक और भी निवेदन है कि रोडों की बड़ी समस्या है। आज अध्यात्म वाले जो रोड की बात अभी हमारे मैडम प्रधान जी ने करी, उसके बाद जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उनको भी 5-5 मरले जमीन दी जाएगी। हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, आने वाले चुनाव में आप सबको जम्मू कश्मीर के तकदीर का फैसला करना है। आपको पता है कि दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुझे राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। और मैं आज विश्वास के साथ ये बता सकता हूं कि पिछले 10 साल में हमने जितना काम किया और 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था, उतना काम हमने किया। मुझे आपकी समस्याओं के बारे में जानकारी है। विशेष रूप से इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय कठुआ, बसोवाली, मधवाड़, डोंडा, ये जो कॉरिडोर है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 30,400 करोड़ रुपए खर्चा करके 250 किलोमीटर का ये मार्ग मार्च 2025 तक उसका हम डीपीआर बना रहे हैं और इसकी शुरुआत हो जाएगी, ये मैं आपको वचन देता हूं। इसी के लिए मैं यहाँ आया हूं। अभी पंजाब से श्रीनगर जाने वालों को जम्मू जाना पड़ता है, पर इस मार्ग के बनने से कठुआ से श्रीनगर सीधे पहुंचा जा सकेगा। कठुआ डोंडा के बीच में 47 किलोमीटर में 47 किलोमीटर की 23 टनल का हम निर्माण कर रहे हैं। और अभी बड़ी भदवा के बीच 4 माह रास्ता बंद रहता है। छत्रकला में भी 7 किलोमीटर के टनल बनने से ऑल वेदर कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बसोली वालों का भद्रवा, डोंडा और पंजाब आने जाने का इसी कारण समय बचेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सड़क और टनल के निर्माणों में हम जम्मू कश्मीर में 2 लाख करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं और बड़े प्रमाण पर टनल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, और जिसके कारण हमने जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी में काफी सुधार लाया। मुझे याद है जो बाबा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए 5 दिन लगते थे, 8 दिन लगते थे, तो आज वहां हम लोग ऐसा रोड बना रहे 5,000 करोड़ रुपए खर्चा करके कि आप बाबा अमरनाथ की यात्रा 8 घंटे में कर सकोगे, ऐसा रोड बनाने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केवल जम्मू कश्मीर में हमें जब अभी तक हमारी सरकार आने के पहले जम्मू कश्मीर में टनल लगभग नहीं थी। अभी 27 टनल हमने बनाई है, 10 बन गई है, 17 में काम चल रहा है और 22 अन्य टनल का हम निर्माण करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके यहां से हिमाचल प्रदेश में मनाली में आप गए होंगे। मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए करीब 3.5 घंटे लगते थे, और वहां अटल टनल बनी है जिसके कारण केवल 8 मिनट में आप वहां पहुंच जाओगे। अटल टनल के बाहर आने के बाद हम लोग लद्दाख, लेह से लेकर ये मनाली तक एक सुंदर रोड बना रहे हैं और जिसमें करीब 8 टनल है, जिसके बाद आप लद्दाख और लेह में आओगे। और लद्दाख लेह के बाद हमने एक झोजिला टनल जो कारगिल के नीचे बनने का काम शुरू हुआ है,
जो 75% कम पूरा हुआ है, वो टनल आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर की टनल है। उस टनल से निकलकर हमने झेड़मोर टनल बनाई है और झेड़मोर टनल से हम श्रीनगर पहुंचेंगे और फिर श्रीनगर से जम्मू तक हमने 18 टनल बनाने का प्रस्ताव किया है। लगभग काफ़ी टनल हो गई है और उसी बीच में दिल्ली कटरा हाईवे बीच में आएगा और उसी हाईवे से हम निकलकर डायरेक्ट अमृतसर से दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटवा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। हम 2 नारे दोहराते थे। एक नारा था, मैं जब युवा कार्यकर्ता था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण करते हुए हम कहते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और दूसरा नारा दोहराते थे, वो नारा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम एक है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि ये जो अटल टनल है मनाली से शुरू होगी तो कन्याकुमारी तक पूरे साउथ इंडिया को जोड़ने का काम होगा और सही अर्थ में देश में कनेक्टिविटी पूरी होगी। एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे होंगे। मुझे और एक खुशी है कि हम लोग अब कटरा में एक बहुत बड़ा 1000 करोड़ का एक मल्टी मॉडल टर्मिनल बना रहे हैं, जिसमें बसेस रुकेगी, होटल्स होंगे, हेलीपैड होगा, रहने की व्यवस्था होगी और इतना ही नहीं तो बस ट्रांसपोर्ट की भी डिपो होगा, टैक्सी का भी डिपो होगा, ऑफिसेज भी होगी और 1000 करोड़ का ये मल्टी मॉडल एक प्रकार से लॉजिस्टिक पार्क, पैसेंजर हब, इसका काम अक्टूबर में शुरू होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। जम्मू और श्रीनगर के बीच में 45,000 करोड़ की लागत से हम 3 कॉरिडोर बना रहे हैं। पहला चेनानी अनंतनाग 13,000 करोड़ का, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ इसका भी डीपीआर बनने की तैयारी में है। दूसरा जम्मू राजौरी उरी 11,000 करोड़ का 200 किलोमीटर, इसका भी काम हम पूरा करेंगे और ये 2 निर्माणाधीन के साथ हम लोग और विशेष रूप से 5,000 करोड़ की लागत से ये मुगल रोड जो है पीर की गली पर 10 किलोमीटर की 2 लेन प्योर शोल्डर टनल का भी डीपीआर 2025 अगस्त तक मिल जाएगा, वो भी काम हम करेंगे। जम्मू से दक्षिण कश्मीर में शोपिया तक आवाजाही सुगम हो जाएगी। तीसरा कॉरिडोर जम्मू उधमपुर श्रीनगर मार्ग 16,000 करोड़ का 250 किलोमीटर अगस्त 2024 में ये भी पूरा हो जाएगा। 9 टनल बनने से 70 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और 6 घंटे बच जाएंगे। रामबन, बनियाल, अखनूर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रफियाबाद, कुपवाड़ा, चामरोट मार्ग 1300 करोड़ करीब 70 किलोमीटर ये भी हम कर रहे हैं और यह मार्ग नॉर्थ वेस्ट कश्मीर को पाकिस्तान सीमा तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, ये रोड बनेंगे, इससे यहाँ का विकास होगा। अगर इंडस्ट्री और उद्योग खोलने हैं तो 4 बातें जरूरी होती है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए और ये जो टेलीकम्युनिकेशन जो मोबाइल नेटवर्क चाहिए। अगर 4 चीजें होगी तो उद्योग आएंगे और उद्योग आएंगे तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में काम मिलेगा और काम मिलेगा तो यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी। हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया कि हम हिंदुस्तान को दुनिया की आर्थिक शक्ति बनाएंगे। आज हम 5वें नंबर पर है। हम हमारे देश को हम वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आर्थिक शक्ति करके लेके जाएंगे। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाएंगे। आपको बताना चाहता हूं, मैं किसान हूं, 4 चीनी मिलें चलाता हूं। अब देश का किसान
ये केवल मक्का, गेहूं, चावल, एप्पल तैयार नहीं कर रहा, अब देश का किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बना है। बिजली तैयार कर रहा है, बिजली नहीं तो ईंधन तैयार कर रहा है, ईंधन नहीं तो विटामिन तैयार कर रहा है। और अभी तो दिल्ली में पानीपत में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि पंजाब हरियाणा में जो परली जलती थी उससे अब हम बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन बना रहे हैं, तो किसान हवाई ईंधन दाता बन रहा है। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो। अभी मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, पर मक्के से इथेनॉल बनाने की हमने अनुमति दे दी तो मक्के का भाव 2600 रुपए क्विंटल हो गया। हम अच्छे स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनाना चाहते हैं। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस लाई, अब ट्रक भी लाने वाले, स्कूटर भी आई, ऑटो रिक्शा भी आई। देखी मैंने अभी आपके गांव में भी है, और आपके यहाँ हाइड्रो पावर तैयार होगी और उसके ऊपर आपकी ट्रक और बसेस चलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है। मैं जब जब भी कश्मीर में आता हूं तो एक बार मैंने गवर्नर साहब को कहा था कि तुम्हारी यहाँ की बसेस तो इतनी अच्छी है कि हॉर्न छोड़कर सब व्यस्तता है। ये अच्छी बसेस नहीं है। ये तो मैं आपको कहूंगा कि बिन पैसे से मैं आपको इलेक्ट्रिक की बसेस यहाँ चलाने के लिए दूंगा। एयर कंडीशन बसेस में लोग चलेंगे और डीजल की बस की तुलना में 30% टिकट का रेट कम होगा। अब इलेक्ट्रिक की गाड़ी आई है, 4 व्हीलर, अब स्कूटर आई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश बदल रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया था 370 कलम के विरोध में, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान रह नहीं सकते। पूरी तरह 370 रद्द करके हमने आपको प्रगति और विकास का मार्ग खुला करके दिया। मेरा विश्वास है कि देश बदल रहा है। दिल्ली की सरकार में हमने क्या काम किया वो तो आपने देखा ही है, पर अब राज्य सरकार का डबल इंजन लगा दो। अगर डबल इंजन लग जाएगा तो कश्मीर इस देश का सुखी, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा। टूरिज्म 3 गुना बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और कश्मीर की गरीबी दूर होगी। ये विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। और इस समाज की गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, कश्मीर को समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। यही प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमारे उम्मीदवार दर्शन सिंह जी ये राजनीति में पैसा कमाने वाले नहीं है। अब मैं बोलना नहीं चाहता, पर पिछले बार जो वन मंत्री थे वो रोड के कामों में बहुत तकलीफ देते थे। आखिर महबूबा जी को एक बार मैंने उनकी कंप्लेंट कराई थी। बहनों और भाइयों, ईमानदारी से आपकी सेवा करने वाला उम्मीदवार कोई है तो हमारे दर्शन सिंह जी हैं। और इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि कमल के फूल की बटन दबाइए, उनको जिताइए, और आपके भाग जो आपका है यहाँ का विकास वो मैं करके दूंगा, इसकी गारंटी लेने के लिए मैं आपके पास हूं। आप उनको कमल के फूल की बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी करिए, यही प्रार्थना करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद, नमस्कार।